अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रिकेट वर्ल्ड। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम कौन सी टीम को सेमीफाइनल्स के अंदर फेस कर सकती है। उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो। तो ग्रुप ए के ऊपर अगर हम नज़र डालें, इंग्लैंड इज़ ऑन टॉप। नंबर 1 टीम इज़ इंग्लैंड और उसने 4 के 4 मैचेस अब तक जीत लिए हैं, जबकि एक मैच उसका भी जो बचा है वो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। नंबर 2 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 3 के ऊपर साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ एंड देन बांग्लादेश। तो श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश दे आर आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट, अब उनका कोई चांस नहीं है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की और साउथ अफ्रीका की, तो ये सेकंड स्पॉट के लिए फाइट करेंगे और अब मुकाबला ज़्यादा अच्छा हो गया है। और यही मैं चाह रहा था कि एंड थोड़ा सा ज़रा इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि बीच में वेस्ट इंडीज़ ने बड़ा मायूस किया, बांग्लादेश ने बड़ा मायूस किया, जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यार ये कोई बड़ी टीम को कोई अपसेट कर देंगे, ज़रा मज़ा आए टूर्नामेंट में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ प्लेइंग वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका इज़ प्लेइंग इंग्लैंड। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या बनता है, कौन सी टीम सेकंड प्लेस के लिए क्वालिफाई कर सकती है। देखें, अगर तो ऐसा होता है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया और साउथ अफ्रीका हार गया इंग्लैंड से, तो यार ये तो सिंपल सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स और फेवरेट भी वही हैं, ठीक है, दे आर द फेवरेट्स। और मैंने अपनी प्रेडिक्शन में भी कहा है कि पाकिस्तान विल फेस ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीफाइनल्स। और अगर आप मेरी प्रेडिक्शंस नहीं जानते तो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर जो जो प्रेडिक्शन की थी पाकिस्तान के हवाले से वो अब तक बिल्कुल सही हुई हैं। आई सेड पाकिस्तान विल डिफीट इंडिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, और मैंने कहा था सारे ग्रुप के मैचेस पाकिस्तान जीतेगा एंड दे विल फेस ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीफाइनल्स। तो अब देखते हैं अल्लाह पाक आगे जो है वो इंशाल्लाह ताला इज़्ज़त आगे भी अपना रखेगा। खैर, तो अब देखें, यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों अगर अपने मैचेस जीत जाती हैं इन केस, तो फिर बात सारी आ जाएगी रन रेट के ऊपर कि यार किसने कितने मार्जिन से मैच जीता। बज़ाहिर अगर हम देखें तो नेट रन रेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादा अच्छा है। पॉइंट्स तो दोनों के बराबर हैं, लेकिन नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादा अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया फिर भी क्वालिफाई कर जाएगा। अगर इन केस ऐसा हो जाता है कि दोनों अपने अपने मैचेस हार जाते हैं, तो फिर दोबारा से बात जो है अपना रन रेट के ऊपर आ जाएगी। फिर देखा जाएगा यार कौन कितने बुरे तरीके से हारा, किसका रन रेट ज़्यादा गिर गया, उस हिसाब से फिर वो टीम क्वालिफाई करेगी। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे अभी भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ फार बेटर टीम और वो क्वालिफाई कर जाती है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कोई भी वर्ल्ड कप हो, T20, वनडे या टेस्ट चैम्पियनशिप, हमेशा एक चीज़ याद रखना, ऑस्ट्रेलिया हर टूर्नामेंट के अंदर फेवरेट होती है। हर टूर्नामेंट के अंदर ऑस्ट्रेलिया इज़ द फेवरेट टीम। आप जो मर्ज़ी इनके बारे में कह लें, ये ऐसी साइड है जो कि इनका ग्राफ अगर गिरता भी है ना, एक साल में उठ के अपना खड़े वो हो जाते हैं। अगर आपको 2019 का वर्ल्ड कप याद हो, 2018 से लेके 2019 तक जो ऑस्ट्रेलिया की भेंडी लग रही थी ना, इंडिया इनको मार के गया, इंग्लैंड ने इनको मारा और बड़ी बुरी बुरी ये सीरीज़ हारे। मुझे याद है ये श्रीलंका से हार गए थे अपने ग्राउंड के अंदर सीरीज़, T20 सीरीज़। साउथ अफ्रीका इनको मार के गया था। तो ओवरऑल ये सबसे हारे थे, लेकिन वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स के अंदर पहुंच गए। उससे पहले अगर हम देखें 2015 का वर्ल्ड कप जीते, 2011 में क्वार्टर फाइनल्स तक आए, 2007, 99, 2003 और 2007, ये 3 वर्ल्ड कप ये लगातार जीते। दे आर ऑलमोस्ट द फेवरेट। और ये कहा जाता है इनके बारे में यार ये 1 या 2 वर्ल्ड कप छोड़ के ये इनकी विन पक्की होती है। यानी अगर एक वर्ल्ड कप में नहीं जीते ये, तो अगले वर्ल्ड कप में इनकी चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने के। ये ऐसी टीम है, ये भाई इनको अब हल्का मत लिया करें, बड़ी ज़बरदस्त टीम है और ये पाकिस्तान को बिल्कुल परेशान अपना करेगी। ये भाई मिचेल स्टार्क है, फिर आपके पास पैट कमिंस हैं, स्पिनर्स इनके अच्छे हैं, बैट्समैन इनके अच्छे हैं, वार्नर, फिंच ऑन देयर डे अगर ये चल जाए तो ये क्या क्या कर सकते हैं। खैर, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट पाकिस्तान इज़ गोइंग टू प्ले ऑस्ट्रेलिया। और तो ये सारी मैंने आपको सिचुएशन जो है वो अपना बता दी है कि भाई जो हारी टीम या जो भी जीती उस हिसाब से आप फिर उसमें आप देख सकते हैं कि भाई रन रेट किसका ज़्यादा है। खैर, तो ये है भाई पॉइंट्स टेबल। और दूसरी जानिब ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं ग्रुप बी के ऊपर। अगर मैं आपसे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, सब चीज़ों को हटाकर, चाहे वो मैच फिक्सिंग की बात हो, चाहे वो ये बात हो कि जी यूँ हो जाए और यूँ हो जाए, मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड को कोई रोक सकता है, अनलेस कि कोई बाहर की टीम इनको कंट्रोल करे। एंड विद दैट आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है।
क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी लीग्स हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे स्पॉन्सरशिप्स होती हैं जो कि आपको अपनी कंट्री अपना बिकवा देती हैं। ठीक है, आपसे आपकी कंट्री अपना बिकवा देंगी। ये ऐसी चीज़ है, इसीलिए कहते हैं भाई पैसा जो है वो आपको जो है वो कुछ भी करने पे मजबूर अपना कर देता है। खैर ये भी कोई मजबूरी तो है नहीं, आप अगर करोगे तो आप अपने उस पर करोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता न्यूजीलैंड ऐसा कुछ करने जा रहा है, क्योंकि पहले ही उसको मुंह की खानी पड़ी बहुत दफ़ा, दो तीन दफ़ा इस मामले में ये ज़लील हो चुके हैं। खैर तो मैं बात को ज़्यादा आगे नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन या ऐसी कन्वर्सेशन के अंदर कि मैं भी कह रहा हूँ कि ये इंडिया और अफगानिस्तान का मैच फिक्स था। मैं नहीं कह रहा भाई, लेकिन देयर आर सम मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप देख के कह सकते हो, उंगलियां उठा सकते हो। देयर इज़ अ रीज़न के ट्विटर के ऊपर नंबर 1 ट्रेंड चल रहा है दैट इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच वॉज फिक्स। ठीक है, ऐसे नहीं चलता सर, कोई चीज़ कुछ ना कुछ है गड़बड़। ठीक हो गया ना। तो एक तरफ जो है मैंने कुछ तस्वीरें जब देखी तो मुझे उससे भी काफ़ी ज़्यादा फील हुआ कि यार कुछ तो है गड़बड़। एक मैं आपसे ज़रा शेयर, ऐसी का बात जब निकल गई थोड़ी बहुत तो शेयर कर ही लेते हैं। तो एक तस्वीर मैंने देखी, पाकिस्तान से हारने के बाद जो चेहरे उनके उतरे हुए थे अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स के, रो रहे थे। असगर अफगान ने रिटायरमेंट ले ली कि जी पाकिस्तान से हार के बड़ा दुख हुआ और जी मैं जी मतलब रिटायरमेंट ले रहा हूँ। वाह जी वाह, आपकी ये चीज़ तो मेरी समझ नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है वो जब एक तरफ आप अपना इंडिया से हारे, बड़े कन्विंसिंगली हारे आप 66 रन से, और आप दूसरी तरफ जी ट्वीट कर रहे हैं कि हमें इंडिया की हार से कोई ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। ये तो मेरी तो समझ से बाहर है एक चीज़ है। दूसरी चीज़, आपकी कोई इंटेंट ही नज़र नहीं आई खेलने की। एक होता ना कि खेल रही टीम, ज़रा पता चले। जो 3 मैचेस में आपकी एनर्जी थी वो इंडिया के ख़िलाफ़ किधर गई। जो टीम फंस रही थी पहले बैटिंग करते हुए, आपने उनको 200 रन अपना करवा दी। अच्छा, फिर एक और चीज़, अब देखें जब सब बातें जब खुल रही तो हम खोल देते, इसमें क्या हुआ यार, अब क्या करें, अब बात तो वो करनी पड़ेगी ना। तो सारा मज़ा जो है अपना ख़राब कर दिया पूरे अपना वर्ल्ड कप का। खैर, तो भाई करीम जन्नत साहब को ये 1 ओवर देते हैं, उन्होंने 7 रन दिए, एक खिलाड़ी भी आउट किया, उनको दोबारा ओवर ही नहीं मिला। अच्छा, फिर जो है वो हम नबी की बात करते हैं, नबी ने 1 ओवर के अंदर 7 रन दिए और बेशक कोई आउट नहीं किया, लेकिन वो उन्होंने सारा जो रन रेट वगैरह सब अपना कंट्रोल करके रखा, उनको दोबारा ओवर नहीं दिया। यार ये तो समझ से बाहर है मेरी, ये तो इस तरह कहीं नहीं होता। और जो बॉलर जो कि 15 के एवरेज वो उन्होंने दिए, 4 ओवर में 60 रन खा गया वो, क्या नाम है उसका, नवीन, उसको इन्होंने 4 ओवर पूरे करा दिए। वाह 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 भाई, ये तो मुझे तो समझ नहीं आती भाई ये बातें। ये तो साफ मतलब दिख रहा है कि भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स इनको अपना कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, वो जो भी थी, ठीक है, इसमें जो है वो अनफॉर्चुनेटली आईपीएल ने इस कदर प्लेयर्स के दिमाग ख़राब कर दिए हैं कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो कहती है कि जी हम नहीं आ रहे पाकिस्तान, हम अपनी बी टीम भेजेंगे। इंग्लैंड की टीम कहती है हम बी टीम भेजेंगे, और दूसरी टीमें जो है वो प्रेशर में आके जी हम बी टीम भेजेंगे, और बांग्लादेश की टीम ने अपनी बी टीम भेजी थी। ये तो मेरी समझ से बाहर है सर। ये तो जो भी किस्सा है ना, ये मेरी समझ नहीं। बड़ा दुख हुआ देख के सर, बहुत दुख हुआ। आई एक्सपेक्टेड कि एक तगड़ा मुकाबला होगा भाई, पता चलेगा कि यार मैच हो रहा है। क्या खेले हो यार, ये कोई मैच हुआ है कोई? इसके बाद अगर ये न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो जिस दलेरी से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेले थे ना, अब इनको ये न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ नहीं खेलना चाहिए। इससे शक व शुबा और अपना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसी जिस तरीके से खेल है उनको प्लेट में रख के दे दिया, और 63 रन से तो जीतना चाहिए था उनको, इनको 66 रन से अपना जितवा दिया मैच। अब ये न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैं इसी टाइप की परफॉर्मेंस सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये हो सकता है, आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये स्पिन विकेट अपना तैयार की जाएगी, न्यूजीलैंड को फंसाया जाएगा। ये सर बातें हैं कुछ, और ये मैं नहीं कह रहा सर, ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान में कॉल्स करके वहाँ से बातें पता की हैं। ठीक है, वहाँ से उनके टीम मेंबर से, जो फॉर्मर टीम अपना मेंबर्स से, उन्होंने जो बातें अपना बताई, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ सर। ये को मैं खुद नहीं बोल रहा।
और ये भी मुझे पता है कि अंदर टीम्स की क्या बातें चल रही हैं जो उनके थ्रू अपना पता अपना चली है। कोई कह रहा है कि जी हम इंग्लैंड शिफ्ट होना चाहते हैं, कोई इंडिया की तरफ जाना चाहता है। ये जो किस्से कहानियाँ है ना, ये तो कहने का मकसद ये है कि इनको लग रहा है कि इंडिया इज़ देयर फ्यूचर और इंडिया ही इनको संभालेगा। अलबत्ता ऐसा नहीं है, ठीक है। वैसे तो बड़ी आप लोग जो है वो दीन की बातें अपना करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके जो है वो पैसों के मामले में आपका सारा दीन अपना निकल जाता है। तो खैर चले, नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। और बड़ा अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ, दिल से अफसोस हुआ। खैर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।